हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपके भी मन में सवाल है कि पारितोष मुझे ऐसे स्टॉक्स बता कि जब भी मेरे पास कैश आता है या जब भी मेरे पास कहीं से पैसा आता है या मुझे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो इन कंपनी के स्टॉक्स मैं खरीद सकूँ और मैं लगा के भूल भी सकूँ मेरे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए, लाइक रिटायरमेंट हो गया, चाइल्ड एजुकेशन। आज ये जो स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने इसको कुछ डेटा पॉइंट्स पे एनालिसिस करा है और इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स हर साल कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे। मार्केट कुछ भी रहे, मार्केट कितना भी वोलेटाइल रहे, लेकिन ये कंपनी के स्टॉक्स कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर्स को पैसा तो कमा के दे रहे हैं, लेकिन जब मार्केट गिर रहा है तो कंसिस्टेंटली कंपेरेटिवली काफ़ी कम गिर रहे हैं, काफ़ी कम वोलेटाइल है। तो ये वो स्टॉक्स है, अगर आप, हालांकि मैं SIP के लिए सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं हर महीने 2 महीने जब भी मेरे पास पैसा आता है उन कंपनीज के स्टॉक्स खरीद के रख के अपने पोर्टफोलियो में रख के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो ये वो कंपनी के स्टॉक्स हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से मैंने स्टॉक्स फिल्टर करा है, इसका प्रूफ भी बताने वाला हूँ कि मैं इन स्टॉक्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। तो मैंने निफ्टी 200 स्टॉक्स की पहले लिस्ट फिल्टर करी, मतलब शुरू की टॉप 200 कंपनीज जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, मैंने उन लिस्ट को फिल्टर करा और मैंने अपने डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर जिसको मैं यूज़ करता हूँ उसके बेसिस पे मैंने उन स्टॉक्स को फिल्टर करा। 2010 से लेके 2022 तक का पूरा डेटा मैंने सिस्टम में डाला और मैंने हर उन कंपनी के, उन 200 स्टॉक्स कंपनी के हर महीने उस कंपनी ने कितना रिटर्न कमाया, हर साल उस कंपनी ने कितना रिटर्न कमाया, एक पूरा रिपोर्ट निकाला। वो रिपोर्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो वो रिपोर्ट दिखाने के लिए किस तरीके से मैंने किया है, तो मेरे पास अपना एक अलग से ऑलरेडी मैंने कोडेड डाला हुआ है चीज़ें करके। ये सब चीज़ें ना मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में और जो हमारा एल्गोरिथम ट्रेडिंग का जो बेसिकली कोर्सेज है उस सब चीज़ों में मैंने बताई थी। तो आप देखेंगे कि अब चीज़ें फ़िल्टर हो रही है। अभी मैंने कोई 1 रिसेंट बार किया था तो मेरे को 2010 से लेके 2022 तक का एक पूरा कर रहा हूँ। तो अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे सामने अबाउट इंडिया का रिजल्ट आया। 2010 में अबाउट ने जनवरी में कितना अर्न करा, फरवरी में कितना प्रॉफिट रहा, मार्च में कितना रहा, उस पूरे साल में 62% रहा। 2011 में कितना रहा, 2016 में कितना रहा, हर महीने का और हर साल का एक पूरा रिटर्न टेबल जो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, वो मैंने पूरे एल्गोरिथम को फिट करके एक डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके कर लिया आप लोगों को बताने के लिए। तो मैंने इन 200 कंपनीज़ को, जितनी भी 200 कंपनीज़ है, पूरी की पूरी कंपनीज़ का मंथली और ईयरली टेबल निकाला। अब मैंने यहाँ से सिर्फ वो स्टॉक्स फिल्टर करे जिसने 10 सालों में से 8 बार प्रॉफिट कमाया अच्छा खासा हर साल, और जब गिरे हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, लाइक जैसे कोविड-19 के टाइम पे, तो स्टॉक भी उस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन मैं चाहूँगा उन स्टॉक्स में पैसा लगाना जो ऐसे समय में भी कंपेरेटिवली कम गिरे। तो मैंने ऐसे ही स्टॉक्स की तकरीबन 20 स्टॉक्स की लिस्ट रेडी करी थी, जिसमें से मैं और भी ज़्यादा फिल्टर करके आपको बताने वाला हूँ रिजल्ट्स। और उन लिस्ट को मैंने रेडी करके उन कंपनीज में जिनमें हर साल इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट कमाया है, चाहे मार्केट कुछ भी हो, लेकिन जिस साल वो गिरे हैं 10 में से कम 9 बार 8 बार प्रॉफिट में रहे हैं। 1-2 बार जब मार्केट को रिएक्ट करे, तो 2016 का टाइम था, मार्केट गिरा था, और 2019 की बात है, 2019 में भी मार्केट गिरा था कोविड-19 की वजह से। तो उस समय अगर ये गिरे भी है तो कंपेरेटिवली कम गिरे हैं। तो खैर, ये पूरी लिस्ट रेडी करने के बाद, मतलब ये लिस्ट जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी इस वीडियो का इनिशिएटिव लिया है मोतीलाल ओसवाल ने, तो ये मैसेज सुनना पहले आपके लिए ज़रूरी है, फिर हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी स्टार्ट करी है, या वो इन्वेस्टर और वो ट्रेडर्स जो ये सोचते हैं कि शायद स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना एक लक का काम है, कभी पैसा बनेगा कभी नहीं बनेगा, उनकी एक आदत होती है, वो किसी न किसी की कही सुनी बातों पर किसी से राय लेकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिना सोचे समझे, और नुकसान भी कर देते हैं, चाहे वो फिर उनका फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर। अब हालांकि स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो आपको एक एक्सपर्ट एडवाइज़र की काफ़ी बार ज़रूरत पड़ती है, जो आपको प्रॉपरली ये गाइड करे कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर हो और किसी की राय पर, किसी की एडवाइस पे इन्वेस्ट करते हो तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो।
तो वहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आता है कि आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और ये दोनों ही चीज़ें, फ्री फाइनेंशियल एडवाइज़र प्लस डीमैट अकाउंट, आपको मिलता है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल में जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको पहले साल एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देना, प्लस आपको एक फ्री फाइनेंशियल एडवाइज़र भी अलॉट होता है जो आपकी हेल्प करेगा आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना है। अब यहाँ पे अकाउंट ओपन करना बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड चाहिए और बैंक प्रूफ, और ये सब चीज़ें डिजिटली है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ही क्यों? तो देखो, मोतीलाल ओसवाल में जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ्लैट ब्रोकरेज लगती है 20 रुपीज़ पर लोट। 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है उनका, 50 लाख से ज़्यादा लोगों का भरोसा है। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आपने अपना अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा तो मोतीलाल ओसवाल में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा इनके ऐप्स में काफ़ी सारे फीचर्स भी है, आपको स्टॉक रिकमेंडेशन का नोटिफिकेशन मिलता है, बास्केट है इनकी, बास्केट फीचर्स जो कि AI टूल्स के बेसिस पर आपको ये सजेस्ट करता है, प्लस आपको ब्रोकरेज रिवर्सल का भी फीचर मिलता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल का, आप अपना वहाँ से अभी जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आज ही स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो में फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स है जहाँ मैं निवेश कर सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ इन कंपनीज के स्टॉक्स को जब भी मेरे पास पैसा आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो ऑलरेडी है ना, मैंने लिस्ट तैयार करके रखी है, मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया कि ऐसे मैंने मैनुअली करके एक एक स्टॉक को पहले इन बेसिस पे फिल्टर करा और उसके बाद वो मैनुअली मैंने एक टेक्स्ट फाइल रेडी करके यहाँ पे पुटअप करी है, इंपोर्ट करी है। तो फिल्टर प्रोग्राम में चले जाते हैं और यहाँ पे तकरीबन स्ट्रॉन्ग SIP स्टॉक्स तकरीबन 20 नेम्स हैं, 20 स्टॉक्स है जो इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं। और मैं एक बार अगर उसको एक आपको वो करके दिखाऊं तो ये इस तरीके से, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अभी अबाउट इंडिया भी हमारी इसी लिस्ट में आता है, एक सेकंड दीजिए, स्ट्रॉन्ग SIP स्टॉक अबाउट इंडिया। तो अबाउट इंडिया का जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे 2010 में देखोगे तो इस कंपनी ने 62% रिटर्न जनरेट करे, 2011 में 11.50, 2012 में मार्केट उस समय थोड़ा सा गिरा था 2011 की वजह से, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव में था। 2013 में 13.76% रिटर्न थे, 2014 में 125 थे, 2015 में था, 2016 मार्केट गिरा था तो उस समय भी गिरा था, लेकिन 2017 पॉजिटिव, 2018, 19, 20, 21 और इवन 22 में अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे नेगेटिव में चल रहा है। उसके और एग्जांपल तो जैसे एशियन पेंट 2010 में आपका प्रॉफिट में था 60%, 2011 में मार्केट जैसे मैंने बताया 2011 में मार्केट गिरा था तो -9.95 ही गिरा था, 2012 में 70 था, 2013 में 10% था, 2014 में 53 था, 2015 में 17 था, 2016 में सिमिलरली मार्केट गिरा था चाइनीज युआन की वजह से, तब भी प्रॉफिट में था। 2017 में प्रॉफिट था, 2018 में, 2019 में, 2020 में प्रॉफिट में था, 2021 में प्रॉफिट में था, 2022 में बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस गिरा था, लेकिन अभी फिर भी कंप्लीटली -2.49% के करीब की गिरावट है सिर्फ। तो इसी तरीके से जैसे एस्ट्रल है, तो इस तरीके से ही 20 स्टॉक्स की लिस्ट रेडी करी मैंने। एंड देन अब अभी हम जिस तरीके से हमेशा पहले मैं बेसिकली 3 चीज़ें देखता हूँ। एक तो सबसे पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि स्टॉक की वॉलेटिलिटी कितनी है, जितनी कम वॉलेटिलिटी होगी वो उतना परफेक्ट कैंडिडेट है आपके पोर्टफोलियो के लिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। दूसरा, क्या स्टॉक कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट कर रहा है। अल्फा मतलब कि अगर मार्केट 10% रिटर्न दे रहा है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरा इस कंपनी का स्टॉक 12% रिटर्न दे, 2% का अल्फा जनरेट करे। तो क्या अल्फा कंसिस्टेंटली जनरेट कर रहा है, ये दूसरा फैक्टर। तीसरा, RSL रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू द मार्केट, निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर निफ्टी गिर रहा है तो कंपेरेटिवली मेरा स्टॉक कम गिरे, मार्केट बढ़ रहा है तो मेरा स्टॉक ज़्यादा बढ़े। तो ये RSL रिलेटिव स्ट्रेंथ आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मार्केट को हमेशा पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। ये 3 फैक्टर्स मैंने इसमें और फिल्टर करे हैं, मतलब बेसिकली 3 मैंने और फिल्टर करने के बाद जो लिस्ट रेडी हुई है, अब हम उस पर चलते हैं। तो उसके लिए सीधा मेरा देखो, ये जो काम है ना मैनुअली कितना आसान है, और मैनुअली आसान नहीं है सॉरी, लेकिन क्योंकि मैं डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है।
मैनुअली आप एक एक स्टॉक को एक एक मंथली टेबल नहीं जनरेट कर सकते, ईयरली प्रॉफिट निकालना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि अभी कुछ साइट्स कर रही है, पर फिर भी वहाँ पे भी अभी यहाँ से स्ट्रॉन्ग SIP स्टॉक्स में से हमें चाहिए जो आज के डेटा पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वन रिसेंट डे पे, और हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये कुछ नाम निकल के आते हैं जहाँ आप हर महीने जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वही स्टॉक्स, इन 20 स्टॉक्स में से भी मैंने वही स्टॉक्स लिए हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जिनका पॉजिटिव है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज भी, प्लस वॉलेटिलिटी कम है और अल्फा कंसिस्टेंटली जनरेट हो रहा है, अल्फा पॉजिटिव है। अल्फा लास्ट 55 डेज का मैंने पीरियड लिया है। इन द लास्ट 55 डेज उन 20 स्टॉक्स में से वो कौन सी कंपनियां हैं जो कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट कर रही है, वॉलेटिलिटी कम है, मार्केट गिरेगा तो कम गिरेंगे, और मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सिंपल सी भाषा में समझे, RSL रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनमें नाम है आपका बजाज फाइनेंस, आइकर मोटर्स, पेज इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल, SRF, पॉलीकैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, नेस्ले और ब्रिटानिया। हालांकि इसके अलावा एक दो नाम और हो सकते हैं, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हो किसी और कंपनी को भी मैं एनालिसिस करूं, उनमें एक दो नाम मैंने जानबूझ के छोड़े क्योंकि उन 10 सालों में 2 से ज़्यादा बार उनमें नेगेटिव था, लेकिन इनमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हर साल कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं। जब भी मार्केट गिरता है और ये स्टॉक थोड़े से भी गिरते हैं, इनमें थोड़ी सी भी गिरावट आती है, वहाँ से ये स्टॉक्स बहुत जल्दी रिवर्सल मारते हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देते हैं इन्वेस्टर्स को। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मेरे पास पैसा आए मैं इन कंपनी के स्टॉक्स खरीद लूँगा और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए होल्ड करके छोड़ दूंगा, तो ये वही कंपनी के स्टॉक्स है। शुरू की टॉप 200 कंपनीज को हमने फिल्टर करा है, आने वाले टाइम में हम निफ्टी 500 को भी फिल्टर करेंगे। लेकिन अभी बजाज फाइनेंस, आइकर मोटर्स, जैसे बजाज फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो पॉलीकैब, जैसे पॉलीकैब का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, पॉलीकैब का जो वॉलेटिलिटी इट इज़ लेस देन 1, यानी कम वॉलेटाइल है, अल्फा 0.25 पॉजिटिव होना चाहिए, कंसिस्टेंटली जनरेट कर रहा है इन द लास्ट 55 डेज, और RSL रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। तो पॉलीकैब, उसके बाद आइकर मोटर जो काफ़ी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे और कौन कौन से स्टॉक्स है जो कम वॉलेटाइल है, तो जैसे ब्रिटानिया कम वॉलेटाइल है एंड स्टिल इट्स आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, नेस्ले इंडिया, पिडिलाइट इंडस्ट्री कम वॉलेटाइल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कम वॉलेटाइल है, पॉलीकैब, उसके बाद SRF, एस्ट्रल, और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो प्रॉफिट के लिए तो आप पेज इंडस्ट्री, आइकर मोटर्स और बजाज फाइनेंस को भी ट्राई कीजिए। मतलब ये भी आप स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, प्लस मोतीलाल ओसवाल के डीमैट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, SIP के तरीके से इन्वेस्ट करना है, हर महीने जब भी पैसा आता है आप डालना चाहते हो, तो ये कंपनी के स्टॉक्स कंसिडर कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक का बटन लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।